तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस को। समझिए ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इनको क्वेश्चंस को करने का बड़ा इजी सा ट्रिक है, उसको याद रखिए। क्या होता है जब आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस बतानी है तो आपको वो सारे रिएक्शंस को या इक्वेशंस को याद नहीं रखना है। आपने क्या याद रखना है, ये एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। एंड एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब अगर आपको ये याद है दोनों चीजें, तो आपको सबकी वैलेंसीज याद है, सारे जितने भी एलिमेंट्स उनकी वैलेंसीज याद है, तो आप अपने आप भी बना सकते हैं बहुत सारी चीजें। तो ये दोनों ही चीजें आपको एसिड के साथ जब भी मेटल या मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो हमेशा गैसेस देते हैं। या तो आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है, मेटल कार्बोनेट ले रहे हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। चलिए एक दो करके देख लेते हैं। अच्छा, उसमें जब आप एसिड ले रहे हैं तो HNO3 नहीं लेना है, हमें पता है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो चलिए एक बनाते हैं Zn प्लस HCl, ये क्या दे देगा हमको, ZnCl2 प्लस H2। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2HCl लगा लेते हैं। फिर मान लीजिए एक हम बना लेते हैं कैल्शियम के साथ, कैल्शियम प्लस H2SO4 ले लेते हैं अब की बार। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, क्या बन जाएगा, सॉरी CaSO4 प्लस H2। एक और ले लेते हैं, चलिए मैग्नीशियम के साथ ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑटो बैलेंस है, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ HCl ले ले तो हमारा मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, बन जाएगा MgCl2 प्लस H2। यहाँ पे फिर हम 2 लगा लेते हैं। मेटल कार्बोनेट का एक ले लेते हैं, Na2CO3 प्लस HCl, ठीक है। ये क्या दे देगा हमको, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए यहाँ पे क्या है HCl और यहाँ पे क्या है H2 है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 2 NaCl कर देते हैं, इक्वेशन बैलेंस हो गई। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, ध्यान रखिएगा ये ऑटो बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आएगा, सॉरी 2 हाँ, ठीक। ये ऑटो बैलेंस इक्वेशन, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये बनेगा ये रहा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी कभी हम H2CO3 बनाते हैं ना, H2CO3 जो होता है ये एक ऐसा एसिड है जो बहुत वीक है। तो जैसे ही H2CO3 बनता है, ये H2CO3 नहीं रहता है, ये क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है H2O में और CO2 में। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे NaCl बन रहा है, उसके बाद H2CO3 बन रहा है, तो H2CO3 को हम H2 और CO2 कर रहे हैं, ठीक है। इजी है याद रखना ट्रिक का।